हेलो डियर लर्नर्स, क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 7 है फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। पहले आप रीड करेंगे चैप्टर को। रिकॉल दैट व्हेन सम होल नंबर ऑफ थिंग्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग सम नंबर ऑफ पीपल, फ्रैक्शन टेल अस हाउ मच ईच शेयर इज। क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज़ को इक्वली यानी बराबर मात्रा में कुछ लोगों के बीच बांटा जाता है तो फ्रैक्शन हमें बताता है कि किसी को कितना शेयर उसमें मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि शबनम और मुक्ता के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है। डू यू रिमेंबर, शबनम कहती है, डू यू रिमेंबर इफ वन रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू चिल्ड्रन। अगर एक रोटी है और दो बच्चे हैं, उनके बीच में दो बराबर भागों में अगर उस रोटी को बांटा जा रहा है, हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट, तो इन दोनों बच्चों को कितनी कितनी रोटी मिलेगी। ठीक है, तो मुक्ता क्या कहती है, ईच चाइल्ड विल गेट हाफ अ रोटी। कितनी मिलेगी? हाफ रोटी। हर एक बच्चे को, दो बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? हाफ रोटी, यानी 1/2। और 1/2 को ही हम क्या पढ़ते हैं? हाफ। ठीक है, 1/2 को हम क्या रीड करते हैं? हाफ। तो दोनों बच्चों को हाफ हाफ रोटी मिलेगी। तो शबनम क्या कहती है, द फ्रैक्शन 1/2 इज रिटर्न एज 1/2। 1/2 को हम कैसे लिखते हैं? 1/2। वी ऑल्सो समटाइम रीड दिस एज 1/2। इसको हम 1/2 भी पढ़ सकते हैं और 1/2 भी पढ़ सकते हैं और 1/2 भी पढ़ सकते हैं। क्या रीड करते हैं इसको? 1/2। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हुआ आपको कि हम फ्रैक्शन को रीड कैसे करते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने लिखा 4/3, 6/5। तो रीड करना भी आना चाहिए। तो एक कंसेप्ट आपको मिला, फ्रैक्शन को हम रीड कैसे करते हैं। अगला चलते हैं। मुक्ता क्या कहती है, इफ वन रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन। अब एक रोटी को 4 बच्चों में बांटा जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक रोटी को 4 बच्चों में बांटा जा रहा है। हाउ मच रोटी विल वन चाइल्ड गेट, तो एक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी। तो 4 भागों में हमने इसको बराबर बराबर बांट दिया, यानी एक को कितनी मिली? रोटी के कितने टुकड़े किए गए? 4। तो टोटल 4 टुकड़े हैं, उसमें से मिलेगा कितना? 1, यानी इसको क्या बोलेंगे? 1/4। तो हर बच्चे को कितना मिलेगा? 1/4। ईच चाइल्ड शेयर इज 1/4 रोटी। ठीक है, एंड विच इज मोर, 1/2 रोटी और 1/4 रोटी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1/2 यानी हाफ रोटी ज़्यादा है या 1/4 रोटी ज़्यादा है? बताइए। यहाँ पर हाफ रोटी ज़्यादा है या 1/4 रोटी ज़्यादा है? बताएंगे आप लोग। देखिए, यहाँ पर इतनी रोटी आपको मिल रही है। ठीक है, आधी रोटी मिल रही है। जब 4 बच्चे आ जाते हैं तो आपको सिर्फ इतना हिस्सा मिलता है, 1/4। तो ज़्यादा कौन सा हुआ? हाफ रोटी ज़्यादा हुई, यानी 1/2 1/4 से बड़ा है। तो शबनम क्या बोलती है कि कौन सी रोटी बड़ी है? व्हेन 2 चिल्ड्रन शेयर 1 रोटी इक्वली, ईच चाइल्ड गेट 1/2 रोटी। यानी जब 2 बच्चों के बीच में रोटी को शेयर किया जा रहा था तो दोनों को हाफ रोटी मिल रही थी। व्हेन 4 चिल्ड्रन शेयर 1 रोटी इक्वली, जब 4 बच्चों में एक रोटी को बराबर बांटा गया तो हर बच्चे को 1/4 रोटी मिली। सिंस इन द सेकेंड ग्रुप मोर चिल्ड्रन शेयर द सेम 1 रोटी। अब यहाँ पर 4 बच्चे हो गए, रोटी सिर्फ एक ही है, 4 बच्चे हो गए तो हिस्सा तो कम हो गया ना आपका। ईच चाइल्ड गेट्स अ स्मॉलर शेयर, इसलिए यहाँ पर 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, अब इसको कैसे रीड करेंगे ये भी सीखिए। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन का साइन होता है, यानी बड़ा है। और लेस देन का साइन क्या होता है? ये वाला, इसको पढ़ते हैं लेस देन। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला जो कंसेप्ट है आपका, फ्रैक्शनल यूनिट एंड इक्वल शेयर्स। क्या होते हैं फ्रैक्शनल यूनिट और इक्वल शेयर्स? बेनी है यहाँ पर और अरविंद है, 2 बच्चे हैं, बेनी और अरविंद। यहाँ पर आपको कॉन्वर्सेशन की तरह
आपको इसी में कंसेप्ट बताए गए हैं, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। बेनी क्या बोलता है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 1/5 और 1/9? 1/5 बड़ा है या 1/9 बड़ा है? तो अरविंद क्या बोलता है कि 9 इज बिगर देन 5। यहाँ पर 1/5 है और 1/9 है, तो जो अरविंद है वो बोल रहा है कि 9 इज बिगर देन 5, 9 5 से बड़ा है। सो आई वुड गेस दैट 1/9 इज ग्रेटर देन 1/5। एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ? अरविंद पूछता है बीनी से कि 1/9 मेरे हिसाब से बड़ा है, क्योंकि 9 यहाँ पर 5 से बड़ा है, तो क्या मैं सही हूँ? तो बेनी बताता है, नो दैट इज़ अ कॉमन मिस्टेक। नहीं, यही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। थिंक ऑफ दीज फ्रैक्शन एज शेयर्स। आपको ऐसे सोचना है कि आप किसी चीज़ को बांट रहे हैं। लाइक अब यहाँ पे रोटी का ही एग्जाम्पल दिया गया है। इफ़ 1 रोटी इज शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन। यहाँ पर क्या पूछा था, 1/5 और 1/9। अब यहाँ पर एक रोटी को 5 बच्चों में बांटा जा रहा है। ईच वन गेट्स अ शेयर ऑफ 1/5 रोटी। ठीक है, 5 हिस्सों में बांटा गया तो सबको कितना कितना मिला, 1/5 रोटी। लेकिन उसी रोटी को जब 9 चिल्ड्रंस में बांटा गया तो क्या मिला, 1/9। अब एक रोटी है, 5 बच्चे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। अगर एक रोटी है और 9 बच्चे हैं तो उसमें कम हिस्सा मिलेगा, है ना। सोचने वाली बात है, जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे उतना आपका शेयर कम होते जाएगा। बेनी, एग्जैक्टली, नाउ थिंक अगेन, विच शेयर इज़ हायर? इफ़ आई शेयर विथ मोर पीपल आई विल गेट लेस। जब मैं ज़्यादा लोगों के साथ कोई चीज़ शेयर करूँगी तो मुझे कम हिस्सा मिलेगा, और कम लोगों के साथ शेयर करूँगी तो ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। बेनी बोलता है, यस मैं समझ गया, यू गॉट इट, मैं समझ गया हूँ। और सो 1/100 इज बिगर देन 1/200। अब आपको बताना है कि क्या 1/100 1/200 से बड़ा है या छोटा है। अब यहाँ क्या है, 100 लोग हैं, कोई चीज़ है उसे 100 लोगों में बांटनी है। ठीक है, और यहाँ पर कोई चीज़ है उसको 200 लोगों में बांटनी है, तो बड़ा कौन सा होगा, किस में ज़्यादा हिस्सा मिलेगा आपको, 100 वाले में। तो यहाँ पर 1/100 1/200 से बड़ा होगा। समझ आया ये कंसेप्ट? जितने ज़्यादा लोगों में आप किसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं, आपको आपका शेयर उतना ही कम मिलेगा। तो जिसका यहाँ पर डिनोमिनेटर, नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो क्या होगा, बड़ा होगा। जब न्यूमरेटर सेम होता है ऊपर वाला, तब के लिए ये। अगला है, व्हेन 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स। जब एक यूनिट को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल यूनिट। दीज आर ऑल फ्रैक्शनल यूनिट्स। आपको एग्जांपल दिए गए हैं, लाइक 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। When we also sometimes refer to fractional unit as unit fraction. फ्रैक्शनल यूनिट को ही हम यूनिट फ्रैक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, जब एक चीज़ को कुछ पार्ट्स में बांटा जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट या फिर यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर इट आउट का क्वेश्चन है आपके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रैक्शंस। 3 guavas टुगेदर वेट 1 kg। ठीक है, 3 अमरूदों का वेट कितना है, 1 kg। इफ़ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज, अगर वो सभी लगभग एक जैसे साइज के हैं, ईच ग्वावा विल रफली वेट डैश kg। 3 ग्वावा का वेट कितना है, 1 kg। ठीक है, तो 1 ग्वावा का कितना हो जाएगा, 1/3 kg। तो एक ग्वावा का वेट कितना हो जाएगा, 1/3 kg। अगला क्वेश्चन है, अ होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट। एक होलसेल मर्चेंट है। होलसेल मर्चेंट क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें थोक में बेचते हैं। ठीक है, जैसे अब हम लोग जो जाते हैं दुकान में कुछ भी लाने के लिए, एक दो सामान लाते हैं, तो वो क्या होते हैं, रिटेलर यानी खुदरा विक्रेता, एक दो चीज़ें जो बेचते हैं। और जो दुकानदार होते हैं वो होलसेल
दुकानों से सामान खरीद कर लाते हैं, यानी वो थोक में बहुत सारा सामान लाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? होलसेल। होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स। एक मर्चेंट था, व्यापारी था, उसने 1 किलो राइस को 4 पैकेट्स में बराबर वेट में रखा है। द वेट ऑफ ईच पैकेट इज डैश kg। तो टोटल कितने पैकेट हैं? 4, और हर एक का वजन कितना है? 1। तो ईच पैकेट का वजन कितना हो जाएगा? 1/4 kg। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 4 फ्रेंड्स ऑर्डर 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस। 4 दोस्तों ने 3 ग्लास गन्ने का जूस मंगाया, शुगर केन मतलब गन्ना, एंड शेयर्ड इट इक्वली अमंग देमसेल्व्स। ईच वन ड्रैंक डैश ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। फ्रेंड्स कितने थे टोटल? फ्रेंड्स थे आपके 4। ठीक। और ग्लासेस कितनी थी शुगर केन जूस की? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। एक और है क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं, फिर अगले सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। द बिग फिश वेट 1/2 kg। एक बड़ी मछली है, उसका वजन कितना है? ½ kg। द स्मॉल वन वेट 1/4 kg। ठीक है, 1/4 kg उसका वजन है। टुगेदर दे वेट डैश kg। अब एक मछली है, उसका वजन है 1/2 kg। दूसरी मछली है, उसका वजन है 1/4 kg। तो दोनों का वजन मिलाकर कितना हो जाएगा? बताइए। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है आपको। एक तो एलसीएम मेथड से आप कर सकते हैं। आपने एलसीएम लिया 2 और 4 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम एलसीएम लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 का 1, 2 1 जा 2, यानी आपका एलसीएम क्या आया? 2 × 2 यानी कि 4। एलसीएम आ गया आपका 4। एलसीएम आपका कितना आ गया? 4। तो 4 को हम नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा? 1/2 + 1/4। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है। तो 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है, तो जितने टाइम्स में आता है उसकी मल्टीप्लाई आपको ऊपर वाले नंबर से करनी होती है। क्योंकि यहाँ पर 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स में आ रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई आपको 1 से करना है। तो 2 1 जा 2 प्लस 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है? 1 बार में। अब 1 की मल्टीप्लाई आपको 1 से करनी है, तो क्या आएगा? 1। तो कितना आ गया? 3/4। ठीक है, तो दोनों मछलियों का वजन कितना हो जाएगा मिलाकर? 3/4। कितना हो जाएगा वजन? 3/4। और एक मेथड होता है बटरफ्लाई मेथड। जब आपको 2 फ्रैक्शंस दिए हों और उनको ऐड करना है, 1/2 और 1/4, तो आपको बटरफ्लाई मेथड क्या होता है? जो नीचे वाले नंबर है आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 4 जा 8, और क्या करना है? इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4, प्लस में जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2। 4 + 2 इज 6/8। जब इसको आप काटेंगे, तो जब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप बदलेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। दोनों मेथड से आप कर सकते हो। तो आंसर क्या आएगा आपका? 3/4। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन आप एलसीएम मेथड को करें अगर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आपको 3 फ्रैक्शन की एडिशन आएगी तब आपको वही मेथड ज़्यादा इजी रहेगा। तो आप एलसीएम मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।